आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो ऐसी कुछ हिडन यूनिवर्सिटीज शेयर करने लगा हूँ कि शायद आपके कंसल्टेंट्स या आपने शायद खुद भी उनके बारे में रिसर्च ना की हो। मैंने अपनी लाइफ के 12 साल स्पेंड किए हैं डेनमार्क में। तो जी अगर मुझसे कोई ब्राज़ील के बारे में पूछेगा और डेनमार्क के बारे में पूछेगा तो जी मैं डेनमार्क के बारे में पूरी बुक छाप सकता हूँ। तो जी ये है बिजनेस एकेडमी ओहोस। यहाँ से मैंने अपना बैचलर्स टॉपअप किया था। अब बैचलर्स टॉपअप क्या होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में जो ना बताने लगा हूँ। 1 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च तक डेडलाइन होगी। तो आप लोगों के पास ये वीडियो देखने का अच्छा खासा टाइम है, इसको आराम से दोबारा से वॉच कीजिएगा और फिर आप लोग इस वेबसाइट पर आके अप्लाई करेगा। अच्छा ये है इनका पोर्टल बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो मैंने आपको सारे प्रोग्राम्स बताए हैं AP डिग्री वाले भी, ये सब कुछ आपने यहाँ से आके अप्लाई करना है। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो जी पूरा वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ है। 12 साल का एक बंदे का एक्सपीरियंस आप इस एक वीडियो में जो ना जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों को मैं हल्का सा अपने बारे में बता देता हूँ कि जी मेरा नाम है सरोश हसन। मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ जो कि रहता है ब्राज़ील में, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के 12 साल स्पेंड किए हैं डेनमार्क में। तो जी अगर मुझसे कोई ब्राज़ील के बारे में पूछेगा और डेनमार्क के बारे में पूछेगा तो जी मैं डेनमार्क के बारे में पूरी बुक छाप सकता हूँ और ब्राज़ील के बारे में मैं उसको 4 महीने का अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। तो जी आप देखेंगे ना कितना फ़र्क है। तो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमें डेनमार्क जो है पढ़ने के लिए जाना है और हमें कोई रास्ता बताएं, आसान रास्ता। तो जी आज मैं वही रास्ता आप लोगों ने बताने लगा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा अगर आप लोग डेनमार्क जाना चाहते हैं। एक बंदे से आप जो है ना वो सब कुछ जानेंगे जिसने वहाँ पे अपनी लाइफ का A to Z देखा है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था और बहुत कुछ किया, पढ़ा और काम किया, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को आते देखा, जाते देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, कई कई तरह की जॉब्स की हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ पूरी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए बनाऊँ कि जी 12 ईयर्स इन डेनमार्क। इंशाल्लाह वो किसी और दिन बनाएंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो ऐसी कुछ हिडन यूनिवर्सिटीज़ शेयर करने लगा हूँ कि शायद आपके कंसल्टेंट्स या आपने शायद खुद भी उनके बारे में रिसर्च ना की हो। तो जी इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना बहुत आसान है। मैंने खुद एक इसमें से जो यूनिवर्सिटी मैंने खुद वहाँ से जो है ना अपना बैचलर्स किया है। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ वो तमाम यूनिवर्सिटी शेयर करूँगा और फिर आप लोगों को बाकी भी तरीके बताऊँगा कि अगर आप लोगों को डेनमार्क आना है स्टडी रूट पे। आज हमारा सिर्फ टॉपिक है कि आप स्टडी रूट पे कैसे आना सकते हैं। तो जी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि हिडन है वो पहले शेयर करूँगा, उसके बाद फिर जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ आपको हर जगह मिल जाएंगी, आपके कंसल्टेंट्स आपको बताएंगे। अगर इंटरनेट पे आपने खुद की रिसर्च तो वो यूनिवर्सिटीज़ हर जगह हैं, उसमें एडमिशन कैसे अप्लाई करना है वो सब आपको बताऊँगा। और यहाँ की फिर मैं आपको ट्यूशन फीस के बारे में बताऊँगा और कुछ क्या आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं और स्टूडेंट आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। शायद मैं बहुत तेज़ बोलूँ और वीडियो में जो है ना बहुत कुछ होगा तो शायद ही वीडियो लंबी हो जाए या शायद एक नॉर्मल से टाइम पीरियड में रहे। तो जी पूरा वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ है। 12 साल का एक बंदे का एक्सपीरियंस आप इस एक वीडियो में जो ना जानेंगे कि मैंने कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट की ऑन स्टूडेंट वीज़ा और फिर मैंने जो ना ग्रेजुएट किया और फिर क्या क्या किया। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये जी मैंने अपना लैपटॉप यहाँ पे सेट कर लिया आप सबके लिए। और सबसे पहले जी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो जी ये है स्टडी इन डेनमार्क, ये यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो इस पे जाके जो है ना हर चीज़ गो थ्रू करनी है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इस वेबसाइट पे बहुत कुछ हो रहा है। आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको स्टडीज़ के लिए आना है और आपको कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो जी हम डायरेक्ट जाते हैं कि जो है ना कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं और उसमें फिर आप जो है ना चूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे इनके पास ये देखें 566 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं पूरे डेनमार्क में। हालांकि बहुत कम है, कुछ सालों पहले यहाँ पे तकरीबन हज़ारों में प्रोग्राम्स शो होते थे, लेकिन डेनिश गवर्नमेंट ने वो सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बंद कर दिए। खैर जल्दी जल्दी बात करते ताकि बहुत सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। तो जी ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इन सब पे हम बात नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को वो यूनिवर्सिटीज़ बताने लगा हूँ कि शायद आप लोगों ने वो पहले नहीं सुना हो। तो जी ये है बिजनेस एकेडमी ओहोस। यहाँ से मैंने अपना बैचलर्स टॉपअप किया था। अब बैचलर्स टॉपअप क्या होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में जो ना बताने लगा हूँ। इस यूनिवर्सिटी से जब मैंने ग्रेजुएट किया था 2019 में, तब जी यहाँ पे कोई अराउंड 20 प्रोग्राम्स होते थे। अब देखें जी यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोग्राम्स हैं। वो इसलिए क्योंकि डेनिश गवर्नमेंट ने सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए। वो क्यों बंद कर दिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। खैर इसके ऊपर हम लोग जाते हैं जी और आप ये देखें कि इनके पास कौन से 2 प्रोग्राम हैं। तो जी ये 2 प्रोग्राम्स हैं। ये होता है जी AP डिग्री और ये वाला है जी AP डिग्री और ये है जी इसका बैचलर्स टॉपअप। तो जब आप AP डिग्री में एडमिशन लेंगे, इसको पास कर लेंगे, ये है 2 इयर्स का,
तभी आपको इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जो कि ये होता है 1.5 ईयर्स का। तो जी मैंने AP डिग्री खैर इस यूनिवर्सिटी से तो नहीं की थी, लेकिन मैंने AP डिग्री सेम प्रोग्राम में की थी, मल्टीमीडिया डिज़ाइन में, सेम प्रोग्राम है लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी से। उसका नाम है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नॉर्थर्न डेनमार्क और वो है ऑलबो सिटी में। लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जो है ना सारे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स बंद हो गए। तो खैर आपको जी इस यूनिवर्सिटी में अगर आना है तो आपको सिंपली जो है ना इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। लिटरली आपको किसी भी जो है ना किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी एजेंट, किसी को भी हायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको खुद करना है, किसी को पैसे नहीं देने। सिंपल आपने क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जी आपको सिर्फ अपने जो है ना एप्लीकेशन का वेट करना है कि वो आपको कब अच्छा जवाब आएगा। अच्छा जी, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक किया और फिर ये आपको जो है ना इनकी सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी कि जी आपने क्या क्या करना है और इनकी डेडलाइन। अच्छा, पूरे डेनमार्क में जो है ना सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन है जी 15 मार्च। 15 मार्च इनकी डेडलाइन है। तो जी उससे पहले आपने अप्लाई करना है। ये डेडलाइन आपने मिस कर दी, आपने पूरा साल मिस कर दिया, आप डेनमार्क नहीं आ सकते अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं। और आपको जो है ना अपने जो आपने अप्लाई तो खैर 15 मार्च को करना है, लेकिन अगर आप अभी किसी डिग्री में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी है तो जी वो 5 जुलाई को आपने जमा करानी है। यानी कि अगर आप लेट्स से किसी बैचलर्स कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो जी आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन फिर आपने उसकी डिग्री जो है ना 5 जुलाई से पहले जमा करा दी। खैर ये है जी इनकी पहली यूनिवर्सिटी जो कि छुपी हुई है। इसको जी पूरा का पूरा सर्च करें, इसको गो थ्रू करें वेबसाइट को। इसका नाम है बिजनेस एकेडमी ओहुस और ये सिटी ओहुस में, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ डेनमार्क। तो काफ़ी अच्छा सिटी है। मैंने वहाँ पे खुद को अराउंड 6 मंथ स्पेंड किए हैं और जो है ना बहुत अच्छा मैंने खैर यहाँ से जो है ना मैंने मल्टीमीडिया तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ये जो इनका इसमें टॉपअप प्रोग्राम आ रहा है ना डिजिटल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, उस वक्त यहाँ पर आता था जी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने वो पढ़ा था यहाँ पर टॉपअप प्रोग्राम। AP डिग्री मैंने की थी मल्टीमीडिया डिज़ाइन में। AP डिग्री इक्वल्स टू एकेडमिक प्रोफेशनल डिग्री और बैचलर्स टॉपअप। आप जब ये दोनों डिग्रीज कर लेते हैं तो आपको एक बैचलर्स डिग्री मिल जाती है जो कि 3.5 साल की कंबाइंड डिग्री होती है। तो समझें अगर आप बैचलर्स करने के लिए आ रहे हैं तो वो 4 ईयर्स का है, लेकिन अगर आप ये दोनों डिग्रीज करते हैं पहले AP और टॉपअप तो आपको एक कंबाइंड बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी 3.5 ईयर्स की। अच्छा जी, सेकेंड यूनिवर्सिटी है जो कि छुपी हुई है। ये सारी यूनिवर्सिटी छुपी हुई हैं, आपको कोई नहीं बताएगा शायद, और आपको शायद ये यूट्यूब पर भी ना मिले। ये है जी बिजनेस एकेडमी सूल वेस्ट, या आप इसको अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ वेस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जी आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर भी इनके पास आई थिंक 2 या 4 प्रोग्राम्स ही होंगे, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो जी ये देखें यहाँ पे 4 प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट। तो जी आपके सामने अगेन है वेबसाइट, ये आपको शो हो रही है। इसके ऊपर जाइए, यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में क्लिक कीजिए। कंप्यूटर साइंस पे आपने क्लिक किया, इनकी देखें जी सारे आप रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। एडमिशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको जो है ना कहीं ये इनकमिंग फुल डिग्री स्टूडेंट शो हो रहा है। यहाँ पे जाइए, अपनी नॉन यूज सिटीज़न की रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, कितनी ट्यूशन फीस है सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा ये बात बता दूँ मैं आपको, इन जो मैं आपको आज यूनिवर्सिटी बताने लगा हूँ सब में आपको ट्यूशन फीस पे करनी है। किसी यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप नहीं है। तो अगर आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट है, आप अपने आप को फंड कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। डेनमार्क आ जाइए, यहाँ पे आके अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए और आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। तो आप अपनी स्टडीज़ को फंड भी कर सकते हैं और ख़ुद भी रह सकते हैं और एक अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट लाइफ में अपने जो है ना फ़ीस भी पे की है, अच्छी खासी फ़ीस पे की है, मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। उसके साथ साथ जी मैंने जॉब भी की है और मैंने सेविंग्स भी की हैं। अगर आप लोग मुझे आज यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं ब्राज़ील आया हूँ, तो जी वहीं से कमा कर आया हूँ, मेरे पास कोई ऊपर से नहीं आ रहे थे। मैंने डेनमार्क से ही अपनी सेविंग्स की थी सारी और आज मैं ब्राज़ील बैठा हूँ। खैर आगे देखते हैं जी। तो जी ये है इनकी सेकंड यूनिवर्सिटी, इसको सर्च कीजिएगा बिजनेस एकेडमी साउथ वेस्ट। थर्ड यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं और ये है जी VIA यूनिवर्सिटी कॉलेज और ये है जी इनके सिटी हैंडिंग में, HERNING। ये तमाम तरह जो चारों यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रहा हूँ, बिजनेस एकेडमी ओहुस, ये है ओहुस में। ये है जी बिजनेस एकेडमी साउथ वेस्ट, ये है उनके 5th लार्जेस्ट सिटी एसबिया में। और ये है जी VIA यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये भी आई थिंक 6 या 7 लार्जेस्ट सिटी है हैंडिंग। अच्छा यहाँ पे देखें जी प्रोग्राम्स में इनके पास क्या क्या प्रोग्राम आ रहे हैं। बैचलर्स आ रहा है, एक्सचेंज आ रहा है, समर स्कूल आ रहा है। आपको यहाँ पे कहीं नहीं ज़्यादा सर्च करना, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट आना है जी बैचलर्स में। बैचलर्स में आ जाएँ, यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स शो हो गए। देखें जी इनके ये कितने ईयर्स का है। अच्छा ये जो है ना, अच्छा इसके और भी कैंपस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला ये जो है ना कैंपस हॉर्सेंस में हो रहा है, ये कैंपस वीबो में हो रहा है,
ये हॉर्सेस है अगेन, फिर ये हैर्निंग है। तो जी बॉस ये आप जितने भी सारे आप देखें जी, कोपेनहेगन से हट के जो ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, कोपेनहेगन से हट के वो सिर्फ वाहिद शहर है जो आप समझे कि एक्सपेंसिव है। उसके अलावा आप कोपेनहेगन को साइड पे कर दें, बाकी पूरा डेनमार्क जो है ना आप समझे कि सब एक ही जैसा, सब एक ही जैसे लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी। ऑफ कोर्स कोपेनहेगन और पूरे डेनमार्क का लिविंग स्टैंडर्ड सेम है, हर जगह का हेल्थ केयर अच्छा, हर जगह की यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, रोड्स अच्छी हैं, यानी कि हर चीज़ आपको यही नहीं कि आप किसी छोटे गाँव में गए हैंडिंग या हॉर्सेंस तो आपसे मेरे भी गोल के हम जो है ना टूटी हुई रोड है, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी गायें वगैरह चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो गांव तो हैं, ज़रूर गांव है, वो नाम से टाउन है, छोटे से यानी कि टाउन है, लेकिन हैं बड़े खूबसूरत। सब कुछ उनमें वही है जो आपको कोपेनहेगन में मिलेगा। तो जी ये नहीं समझेगा कि नहीं हमें जाना है कोपेनहेगन में ही, वो कैपिटल सिटी है, सब कुछ वहीं पर है। ऑफ कोर्स सब कुछ वहीं पर है। वो बड़ा सिटी जैसे कि कराची है, मैं कराची से हूँ, तो मैं पाकिस्तान में मैं अगर किसी शहर में रहना चाहूँगा तो जी वो कराची होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी शहर में एडमिशन मिलता है, ये नहीं सोचेगा कि नहीं भी वो छोटा शहर है मैं वहाँ नहीं जा रहा, ऐसे नहीं करेगा। हर शहर आप समझे कि एक ही जैसा है। अच्छा जी, ये तो खैर इनके सारे आगे दोबारा देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करें तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें भी आप इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं जी, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा, कुछ आपकी सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी तकरीबन 100 यूरोस। वो आपने दुनिया जहाँ में कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो देनी है, तो यहाँ पर भी दे दीजिए। अच्छा, सब प्रोग्राम्स की डेडलाइन अगेन 15 मार्च है। आज चल रहा है जी 29 जनवरी को ये वीडियो शूट हो रही है, तो आप समझ लें कि कुछ आपके पास दिन रह गए हैं, 1-1.5 महीना आप लोगों को जल्द से जल्द ही करना है। अच्छा जी, चौथी यूनिवर्सिटी आ जाए, ये है जी IBA कॉलिंग, यानी आप इसको कह सकते हैं IBA इंटरनेशनल बिजनेस अकेडमी या फिर IBA कॉलिंग डेनिश में। ये देखें जी, आप इनकी पिक्चर पे देखें, ये कोई हमारी देसी हैं, बंगाली होंगी, इंडियन या पाकिस्तानी। ये जो IBA कॉलिंग यूनिवर्सिटी है ना, ये है सिटी इनका कॉलिंग, जो कि आई थिंक 5वां या 6ठा बड़ा शहर है। मैं वहाँ पे खुद भी रहा हूँ। जो मेरा लास्ट टाइम था डेनमार्क का, जब मैंने डेनमार्क से अपना चैप्टर क्लोज किया, तो जी मैं उस वक्त कॉलिंग में ही रहता था। कॉलिंग ऐसा शहर है कि जहाँ पे आपको, अगर फॉरेनर्स की बात करूँ ना मैं, आपको फॉरेनर्स जैसे कि नॉर्मली आप डेनमार्क आएंगे तो आपको यूरोपियंस दिखेंगे, लेकिन कॉलिंग वाहिद ऐसा शहर है आपको वहाँ पे ज़्यादा बंगाली और इंडियंस दिखेंगे। आप ये जो है ना देखें कि हम माशाल्लाह से पाकिस्तानी कहते हैं जी, अगेन बोलूँगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, हमें जाना है जी अमेरिका, अमेरिकन ड्रीम एंजॉय करना है, कनाडा जाना है जी। डेनमार्क में पूरा देसी आ रहा है, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, इंडिया, हम नहीं जाते जी। पाकिस्तानी कहते हैं जी हम जाएंगे US और कनाडा। तो जी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कीजिए। उधर जहाँ पे जाके आप ख्वार हो रहे हैं, मैं लिटरली वर्ड यूज़ करूँ, ख्वार होने, कनाडा में जा चुका हूँ, ख्वारी है आजकल क्या हालात चल रहे हैं। इधर आए डेनमार्क और यहाँ पे आके आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्री एजुकेशन आपके बच्चों को मिलेगी, आपको अलाउंस मिलेगा उनके लिए, वेलफेयर कंट्री है। यहाँ पर आपको PR पासपोर्ट है, लंबी रिक्वायरमेंट है, वो किसी और दिन बात करेंगे, हालांकि मैंने वीडियोस बना चुका हूँ। किसी एक दिन आपको PR पासपोर्ट मिल जाता है, आपके लिए समझे कि पूरा यूरोप खुल गया, दुनिया खुल गई। कनाडा US तब जाएगा जी, वहाँ जाके ख्वार होंगे, पहले यहाँ पर आएँ, अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें। आपने फिर कनाडा US कब जाना, जब आप यानी कि आधी ज़िंदगी अपनी गुजार चुके होंगे। तो जी डेनमार्क आएँ, एक यहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करें, फिर जाएं जी आगे। खैर वीडियो लंबी हो रही है, हम लोग जी वापस आते हैं IBA कॉलिंग पे। तो जी यहाँ पर आप देखें, इनके पास AP डिग्री में सिर्फ एक प्रोग्राम है, बैचलर्स डिग्री में इनके पास 4-5 प्रोग्राम्स हैं, ये सब इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, और इनके पास फिर मास्टर्स डिग्री भी हैं। तो जी आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके सर्च कीजिए। अच्छा, इनकी ट्यूशन फीस मैं आपको बता दूँ, मिनिमम भी जो आपको ट्यूशन फीस यहाँ पे डेनमार्क में दिखेगी ना, वो अराउंड 22,000 से स्टार्टिंग है, डेनिश क्रोना। अब आप इसको कन्वर्ट करें अपनी करेंसी में, और जो मैक्सिमम ट्यूशन फी मैंने पे की है और जो है इनकी ट्यूशन फी, वो है जी अराउंड 55,000 डेनिश क्रोन्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट है। पर सेमेस्टर की फीस बता रहा हूँ, कोई यानी ईयरली फीस नहीं है या पूरे प्रोग्राम की, ये मैं आपको फीसेस बता रहा हूँ पर सेमेस्टर की। तो जी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। थिंक वाइजली, थिंक ट्वाइस। अगर आप लोग डेनमार्क आके पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा यानी कि आप सोच रहे हैं कि हम इन फ्यूचर यहाँ पे पासपोर्ट लेंगे, तो जी आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है यहाँ पर। अच्छा जी, एक बार जब आप लोगों के पास डेनमार्क की डिग्री आ जाती है ना, चाहे वो किसी छोटे टाउन की हो, किसी बड़े शहर की हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, आप समझें कि उसकी सेम वैल्यू है। आप ये नहीं समझेगा कि जी मैंने किसी छोटे यूनिवर्सिटी से जो है ना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं समझेगा। डेनमार्क की डिग्री बहुत ही यानी कि उसकी वैल्यू है। ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि जी किसी छोटे स्कूल, किसी छोटी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो जी उसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप समझें हर चीज़ की सेम वैल्यू है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया।
अच्छा जी, डेनमार्क से जब आप ग्रेजुएट करेंगे ना तो आपको 3 इयर्स का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें, अगर वो पब्लिक है तो आपको 3 इयर्स का मिलेगा, अगर वो प्राइवेट है तो जी आपको मिलेगा 6 मंथ्स का वीज़ा। अब ये कौन सी पब्लिक है कौन सी प्राइवेट है तमाम तर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। मैं आप लोगों को जो है ना अब कंक्लूड करता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे मेन सवाल होगा आप लोगों का। तो जी जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट करते हैं ताकि, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है। अच्छा जी, तो ये चारों आपने यूनिवर्सिटीज़ देख ली हैं। बाकी तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ आपने स्टडी इन डेनमार्क पे जाके देख लेनी है कि जी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अब जी ये जो है ना, जो मैंने आपको ये सारे AP और टॉपअप प्रोग्राम्स बताए हैं, ये इनकी वेबसाइट से नॉर्मली अप्लाई होते हैं और ये फिर जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये आपको एक वेबसाइट पे लेके चली जाती हैं और वो है जी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, opthelsa.dk। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट है। आप इस पे से जो है ना यहाँ पे जाएंगे आप और आपको फिर जो है ना यहाँ पे लॉगिन अपना यानी कि साइनअप वगैरह करना होगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये वेबसाइट जी ओपन होगी फ्रॉम 1 फरवरी, जो कि है 2-3 दिन में। तो जी क्योंकि 1 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च तक डेडलाइन होगी, तो आप लोगों के पास ये वीडियो देखने का अच्छा खासा टाइम है। इसको आराम से दोबारा से वॉच कीजिएगा और फिर आप लोग इस वेबसाइट पर आके अप्लाई करेगा। अच्छा, ये है इनका पोर्टल बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो मैंने आपको सारे प्रोग्राम्स बताए हैं AP डिग्री वाले भी, ये सब कुछ आपने यहाँ से आके अप्लाई करना है। अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, लेट्स से अगर आप ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जी इनकी जो है ना वेबसाइट पे ही सब कुछ अप्लाई होता है। सारे मास्टर्स प्रोग्राम जो है ना आपने इनकी वेबसाइट के पोर्टल से अप्लाई करने में, जल्दी से आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। और ये मैं लिस्ट में आ गया। लेट्स से अगर हम कोई भी प्रोग्राम में कर लेते हैं जी, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए जी हम, ठीक है। ये है प्रोग्राम SBI में। आप इनकी हर प्रोग्राम के जो ना सिटी भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, रीड अबाउट एडमिशन हमने जी अप्लाई करना है, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई हमने इस पर क्लिक किया। अब जी अच्छा, हर यूनिवर्सिटी में आप 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जी। अगर आप ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आप इस पूरी इस यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें से आप 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। हर यूनिवर्सिटी की एक आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है जो कि 100 यूरोज़ होती है। अच्छा जी, तो आपने जो है ना इनकी वेबसाइट पे देखें, हर वेबसाइट पे ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी हो, ओहुस यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, सब में मास्टर्स के लिए आपने इनकी वेबसाइट से अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जी ये आपको देखें इनके अपने पोर्टल पे लेकर आ जाएगा। आपने यहाँ से जाके अपना लॉगिन करना है, साइनअप वगैरह करना है और जी आप फिर मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जो है ना 15 मार्च है। 1 फरवरी से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, 15 मार्च डेडलाइन है। बहुत टाइम है, आराम से जो है ना आप अपने प्रोग्राम सर्च कीजिए। एक और बात बता दूं, उन्हीं प्रोग्राम्स में अप्लाई करेगा जिसमें आप क्वालिफाई होते हैं। तो ये नहीं कि आपने पढ़ा हुआ है लेट्स से कोई डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी और आप अप्लाई करने चले जी IT में, ऐसा नहीं होता। आपको उसी डिग्रीज में अप्लाई करना है जिसमें आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसकी आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। किसी एक भी आप एडमिशन रिक्वायरमेंट कोई भी डिग्री की फुलफिल नहीं करेंगे, आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो जी इसका बड़ा ख्याल रखना है। और भी देखें, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में तमाम तर डिटेल्स और भी। अभी देखें काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, 15 मार्च तक इसकी डेडलाइन है। तो जो भी मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे ना, मैं सोच रहा हूँ उसकी मैं एक कंबाइंड एक और वीडियो भी आप लोगों के लिए बना लूँ। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से वीडियो डेनमार्क के ऊपर बनाता रहा तो जी आप 1 घंटे की वीडियो मेरा निकाल के आप लोग देखेंगे। तो इसको हम इंशाल्लाह पार्ट्स में करते हैं। आज आप समझे, आज इसका ये था पार्ट 1। बहुत जल्द हम आप लोगों के जो है कॉमेंट जो इस वीडियो में आएंगे तो उसके हिसाब से फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।